वीडियो में हम लोग देख रहे हैं मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स होते हैं उसके बारे में। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और स्टूडेंट्स जो सॉल्व किए उन क्वेश्चंस को वो कॉपी देखेंगे और उसमें क्या मिस्टेक्स है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको एक्स फाइंड करना है इसमें, और ये एक मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो मोस्ट स्टूडेंट क्या होता है कि ये जो मैट्रिक्स अगर हम ए बी सी मान लें तो मोस्ट स्टूडेंट्स ए से बी को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बी से सी को मल्टीप्लाई करते हैं और वो इक्वल करते हैं जीरो मैट्रिक्स से यानी जीरो के। तो उससे आपको एक्स का वैल्यू मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स सॉल्व किया हुआ है वो कॉपी देखते हैं हम लोग पहले। देखिए यहाँ पे जो कॉपी सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे भी सेम स्टेप यूज किया गया। फर्स्ट इस दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये मिल गया आपको। ठीक, इसके बाद ही मेन गलती होता है मोस्ट स्टूडेंट्स का। अब देखिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स से, तो रो मल्टीप्लाई हो गया कॉलम से। तो यहाँ पे क्या होगा 4 + 4x मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 4 + 4x आ गया। बीच में यहाँ पे साइन देना स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, साइन प्लस का साइन होगा दोनों में। ठीक है, जिससे ये सॉल्यूशन आपका गलत हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस देना है, फिर जितना भी x वाला टर्म है उसको प्लस माइनस करेंगे, जितना y को बिना x वाला टर्म है उसको प्लस माइनस करेंगे। फिर आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो यहाँ पे देखना हमको। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 24, 4 और 8 सॉल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा, और x वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस में 12x। तो x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, ये सॉल्व करके 20/12, 4 से -20/12 आएगा, तो कैंसिल करके आप -5/3 लिख सकते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन है। तो ये ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई करते समय यहाँ पे हमेशा प्लस रखना है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड है 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसमें ए कोई मैट्रिक्स है और आपको ये फाइंड करना है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होता है वो होता है इनटू करने में। ठीक है, ए स्क्वायर जो हम लोग फाइंड करते हैं वहाँ इनटू करने में मिस्टेक्स होता है। जैसे इस कॉपी में भी देखिए इनटू में मिस्टेक्स किया हुआ है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इनटू हमेशा जब भी करिए तो बहुत प्रॉपर ध्यान से करिए। ठीक है, और फिर जो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो बाकी सही है। इनटू में गलत होने का कारण क्या होता है कि यहाँ से पूरा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही गलत हो जाएगा इसके नीचे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर। तो ये ध्यान रखना इनटू करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ए बी मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है। ए का ऑर्डर दिया हुआ है ये 3/n का, बी का ऑर्डर दिया हुआ है m/5 का। आपको ऑर्डर देखना है जो मैट्रिक्स 3a + 5b बनाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो मिस्टेक नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या होता है कि आप ऑर्डर ए और बी का तो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ए बी का ऑर्डर लिखा हुआ है अगर, तो 3a + 5b आपको जो देखना है वो देखना है 3a + 5b का ऑर्डर। अब प्लस या माइनस में आपको ध्यान क्या रखना है कि ऑर्डर सेम होता है, मतलब ए या बी का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या हो गया कि ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर दिया हुआ, ऑर्डर सेम है, मतलब m का वैल्यू 3, n का वैल्यू 5, तो ये आ गया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहीं पे छोड़ दिए, लेकिन आपको तो फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था a + b का ऑर्डर क्या है। तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो ए बी का ऑर्डर होगा m/n, मतलब m का वैल्यू 3 हो गया, n का वैल्यू 5 है, तो ऑर्डर क्या हो गया इसका, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/5 का। तो सॉल्यूशन लिखना है 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे गिवन में है ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर दिया हुआ है 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू दिया हुआ है और आपको एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है कि एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला याद रखें, डिटर्मिनेंट ए पावर n-1। एन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब जो क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट सॉल्व करें हैं तो बहुत लोग एडजॉइंट ए को 1 बाय डिटर्मिनेंट ए लिख देते हैं, तो ये गलत है।
बहुत सारे स्टूडेंट्स इन्वर्स वाले का यूज़ करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ये भी गलत है। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, आपके पास ये फॉर्मूला है, इसका यूज़ करिए। जैसे इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू -4 है, एन का वैल्यू 3 है, तो ये 2 हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन हो जाएगा 16। तो जो फॉर्मूला है वो याद रखिए, तो आपको बाकी मेथड्स यूज़ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन है, ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर इक्वल ए दिया हुआ है, आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a फाइंड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चूंकि आई प्लस ए का होल क्यूब है, तो आप यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला है ए क्यूब, बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्मूला में भी गलत कर देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ देखिए इस कॉपी के सॉल्विंग में सब कुछ सॉल्व किया हुआ अच्छी तरह से, लेकिन यहाँ पे लास्ट सॉल्विंग इसके बाद हुआ ही नहीं। तो देखिए आपको याद कुछ चीज़ और ध्यान रखना है, आई का कोई भी पावर है, कोई भी पावर, वो आई ही होता है। और दूसरा, आई को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए तो वही मैट्रिक्स वापस मिलेगा। तो यहाँ पे ये हो जाता आई, ये 3a हो जाता, ये 3a हो जाएगा, ये 6a हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा और सॉल्यूशन हो जाएगा इसका आई। सिंपल सा था, 2 लाइन में आपका आंसर पूरा हो जाता वो फिर। और नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी मैट्रिक्स को अगर एक्सप्रेस करना हो सम ऑफ सिमेट्रिक यानी स्क्यू सिमेट्रिक में, तो स्टेप्स पूरा लिखिए। जैसे देखिए कॉपी में ये जो सॉल्व है वो दिखा रहे हैं हम, इस कॉपी में देखिए यहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये कौन कौन मैट्रिक्स ऐड किया वो नहीं लिखा हुआ, सॉल्व करके ये सिर्फ लिख दिया गया है इसको। फिर दूसरा उस तरह से माइनस करके लिख दिया गया है। तो जब भी लिखे तो प्रॉपर वे में लिखिए, तभी समझ में आएगा ना। तो इसको आपको लिखना कैसे देखिए हम दिखा देते हैं। जैसे मैट्रिक्स ए है, पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला लिखेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और फिर मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज ऐड हाफ मल्टीप्लाई, हाफ हमेशा मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो ये आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको चेक करके दिखाना भी होगा आपको कि ये सिमेट्रिक है, तो इसका भी ट्रांसपोज निकाल लेंगे और सेम आ गया तो ये सिमेट्रिक है। इतना आपको दिखाना है। सेम प्रोसेस करना है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी। स्क्यू सिमेट्रिक में भी पहले हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज फॉर्मूला, वैल्यूज पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, हाफ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसका ट्रांसपोज निकाल के दिखाना है कि ये माइनस क्यू होता है। ठीक है, दिखाने के बाद फिर आप ए को दोनों मैट्रिक्स में लिख दीजिए, इसको ऐड नहीं करना है, यहीं पे ये रह जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखिए क्या कि जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स होता है मैट्रिक्स में कुछ क्वेश्चंस में, वो